मेरे वतन के बासियों कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जब नवाज शरीफ कौम से ख़िताब करने की जब उनकी खबर आई तो गुमान ये था कि नवाज शरीफ कोई बड़ा ऐलान करेंगे या आवाम की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल का लाहे अमल देने वाले हैं, लेकिन वो आज भी आए और वही पुराने गिले शिकवे किए और चले गए। उन्होंने कहा कि दुश्मनी तो नवाज शरीफ से थी, उसे जेल में भी डाल दिया था, मगर आवाम को क्यों सज़ा दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ख्वाब और सब्ज़ बाग नहीं दिखाता, मैं जो कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से करके दिखाता हूँ। मुझे कभी अच्छे हालात नहीं मिले, मगर जब भी मुझे फारिग किया गया मुल्क को बहुत अच्छी हालत में छोड़ कर गया। नाज़रीन, नवाज शरीफ के इस दावे पर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सच्ची खुशी उस वक्त होगी जब आवाम की सज़ाएं ख़त्म होगी, जब उन्हें महंगाई के अजाब से निजात मिलेगी। उन्होंने आवाम से मुखातिब होकर कहा कि आप खुद जज हैं और मुझे उम्मीद है कि आप 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे और अपनी सज़ाओं का खात्मा करेंगे। आज उन्होंने खुद पर लगने वाले लाडले के टैग को एक बार फिर बानी पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश की और कहा कि किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, सज़ाएं दिलवाना ज़रूरी था। आज हम एक्सपर्ट से ये जानेंगे क्या आवाम को माजी याद दिलवाकर या गिले शिकवे करके नवाज शरीफ आवाम से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात कि नवाज शरीफ अपने बयानिए में लाडला की छाप मिटाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि ज़ाहिर है अब इंतखाबात करीब आ रहे हैं, 8 फरवरी की मैं बात कर रही हूँ, तो लोग तो ये सुनना चाहते हैं ना अपने जो आपके लीडर हैं, जिन्होंने आपके नुमाइंदे होना है, जिन्होंने आपके वोट से इलेक्ट होकर आप पर हुकूमत करनी है, आपकी महंगाई आपकी को कम करनी है, आपको सहूलतें देनी है, क्या वो क्या अपना मंशूर बताएंगे, आवाम को रिलीफ देने के जो दावे वादे हमेशा होते हैं वो बताएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब, जब हम कल भी बात कर रहे थे वही पुराने गिले शिकवे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट आज हमारा बुनियादी सवाल नवीद साहब, अब उनके लिए राह हमवार हो गई, नजर आ रहा है चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जो कानूनी रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं। तो ये जो एक सिलेक्टेड लाडला प्लस की छाप है वो इसको किस तरह से मिटा सकेंगे? दुआ वो कहते हैं लाडला लाडला कर दी मैं आपे लाडला हुई। तो मेरे ख्याल में जो लाडला जिसको कहा जा रहा था, जिसको इन्होंने लाडला कहा, सब ने मिलकर, किसी ने सिलेक्टेड कहा, किसी ने लाडला कहा, और फिर वो खुद ही लाडले बन के बैठ गए। और अगर अवाम की अदालत पे एतमाद होता, बशमूल मैं सारे सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, सारे सियासतदानों को अगर अवाम की अदालत पे एतमाद होता, अगर उनको अभी भी नवाज शरीफ साहब को अगर ये एतमाद है कि 8 फरवरी को जो है वो अवाम अपना फैसला दे देगी, तो फिर तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए कि सबको छोड़ें, सारी सियासी जमातों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सब आए, मैदान में आए और अवाम की अदालत लगे, और फिर अवाम जिसके हक में फैसला करें तो वो फैसला फिर सबको कबूल हो, और उसी फैसले के नतीजे में जो है एक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आएगा, और उस सियासी इस्तेहकाम के बाद जो है पाकिस्तान में जो है वो माशी इस्तेहकाम भी आएगा। अगर आप लाडला बन के, जैसे 2018 में एक साहब लाडला बन के उन्होंने क्या किया, वो 3.5 साल जो भी हुआ सबके सामने था, और फिर एक और 13-14 जमातें जो हैं उन्होंने मिलके उस सिलेक्टेड और उस लाडले को, जिसको वो 3.5 साल तक लाडला और सिलेक्टेड कहते रहे, उनको हटा के और खुद अपने आप को लाडला बनने के लिए और सिलेक्टेड बनने के लिए पेश किया। तो मेरे ख्याल में हमारे सियासतदानों को अवाम की अदालत के ऊपर यकीन ही नहीं है। ये मुंह से इकरारुम बिल लिसान तो है, लेकिन तस्दीकुम बिल कल्ब नहीं है। मुंह से तो ये कहते हैं कि अवाम की अदालत और अवाम का फैसला, लेकिन दिल से उसको तस्लीम नहीं करते कि अवाम हमारे साथ है। अगर नवाज शरीफ साहब को ये एतमाद होता तो वो 4 साल लंदन में ना बैठे होते। अगर उनको अगर इस बात पे यकीन था कि अवाम मेरे साथ है तो वो वापस अपने मुल्क में आते। लेकिन मेरे ख्याल में एक दफा पहले जब मुशर्रफ के जमाने में उन्होंने अवाम की अदालत पे एतमाद करके पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की थी, तो फिर जो उनके साथ हुआ था वो सबने देख लिया था। तो शायद नवाज शरीफ साहब को वो माजी याद है, इसी वजह से वो 4 साल तक जो है वो लंदन में बैठे रहे, और जब तक वो
जो है वो जो 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 मकबूल नहीं हो गए, कबूलियत उनको नहीं मिल गई, उस वक्त तक वो वहां बैठे रहे और मुल्क में नहीं आए। अब जिस तेजी के साथ, जिस सुरत के साथ, जिस अनप्रेसिडेंटेड स्पीड के साथ उनको उनके केसेस लग रहे हैं, उनके केसेस सुने जा रहे हैं, उनको जो है वो अनप्रेसिडेंटेड जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, तो वो तो लाडला तो फिर आएगा ना, फिर गैर क्या अपने भी ये कहेंगे। जैसे कल भी हमने बात, शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को अपने ऊपर से ये लेबल उतारना होगा, अदरवाइज आप अवाम को जो है वो इस तरह से सिर्फ ये विक्टिम कार्ड खेलना, ये कहना कि जी मुझे क्यों निकाला गया था और जो है मईशत ऐसे चल रही थी, तो मईशत तो फिर वो साहब जो 3.5 साल एक लाडला बने रहे, वो भी जब गए तो उसके बाद भी स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई थी तो 6% से तो मईशत उस वक्त भी तरक्की कर रही थी। और अभी ये जो 13-14 जमातों की पीडीएम की गवर्नमेंट जब ये निकली है तो मईशत कहाँ गई है वो भी सामने आ गया कि किस तरह फिगर फजिंग करके उन्होंने जो है वो मनफी जो रिवर्स में जो जा रही थी, आपके इकोनॉमिक इशारे जा रहे थे, उनको जो है वो पॉजिटिव में पेश किया और उसमें ग्रोथ दिखाई। तो लाडला का लेबल जो है ये उतारना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड से नहीं चलेगा। चलें आमिर साहब, लाडला का लेबल उतारना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड से नहीं चलेगा, तो ये कैसे उतारेंगे नवाज शरीफ साहब? वो कह रहे थे मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं थे, अब मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ा था, तो वक्त उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो फैसले सुना रहा है उनके हक में। अब ये जिस तरह नवीद साहब भी कह रहे हैं कि अदालती ज़ाहिर है प्री प्लान उनको रिलीफ मिल रहा है, और एक सबसे बड़ी बात जो फैसल वाडा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अकेले दौड़कर भी चौथे नंबर पर आएंगे, तो अब ये इस सिचुएशन में अवाम उनको वोट दे भी दे, लेकिन उन पर छाप तो फिर यही रहेगी जो पहले बानी पीटीआई पर लगी हुई है कि जी उन्हें भी सिलेक्शन के जरिए लाया गया, और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद ये लोग कहते रहे ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब फिर इसी छाप के साथ नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आएंगे। वो गानों की चूंकि बात हुई ना, वो था ना, मैं गाना बनाते नेक्स्ट स्टॉप अडियाला जेल पहुंचा, अब मुझे मुर्ग मुसल्लम देसी मटन सब चीज़ें चाहिए हैं। वो लाडला जो है वो लाडला है, वो था नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ 3.5 साल के बाद। वो लाडला दर्जनों ज़मानते एक एक दिन में लेता था, उसके लिए जज हाई कोर्ट के बैठे रहते थे। वो लाडला था नहीं है, उसको सिस्टम ने बचाया हुआ है, वरना 9 मई करके यहाँ पे तबाहियाँ हो चुकी होती, लोगों के घरों की तबाही कर दी उन्होंने लाडला बन के IMF से मुआहिदा तोड़ के। जिस शायद खाकान अब्बासी का जिक्र हुआ, उसने परसों से वो बार बार कह रहा है नवाज शरीफ के 6 साल कौन वापस करेगा। जो नाइंसाफ़ी हुई उस पर तो कोई बंदा बात नहीं ना करता, वो ढूंढते हैं उस बात को कि जो उसके साथ जुल्म हुआ वो शायद खाकान अब्बासी ने ही कहा, मैं किसी और लीडर का बयान नहीं दे रहा। आपने अभी फैसल वावडा का सवाल में भी डाला हुआ था और बोल भी दिया। फैसल वावडा साहब वो थे जो इमरान खान के दौर में कहते कि कुछ दिनों के बाद रेडी वाला भी ज़कात देगा, याद है ना आपको? वो सब कुछ कहते थे, वो शर्त लगा रहे थे प्रोग्रामों में भी हमारे साथ कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं आएंगे। फिर कहने लग गए कि वो आए तो 18 महीने के वज़ीर आज़म होंगे, अब वो कह रहे हैं चौथे होंगे। भाई ठीक है, फैसल वावडा साहब कह सकते हैं, वो अकेले हैं, जिनकी नुमाइंदगी करते हैं, शायद उन्हें पता होगा कि उन्होंने किस नंबर पर लाना है। नवाज शरीफ की कल भी बात हुई थी, उसने आज भी बात की, उसने 8 फरवरी की बात की। ये जो सारे लोग बोल रहे हैं कि जी उन नवाज शरीफ को कहना चाहिए कि वो इमरान खान को बाहर ले आए। अच्छा, इमरान खान ने कब बयान दिया था कि नवाज शरीफ को बाहर लाओ, मैंने मुकाबला करना है? वो तो जनरल बाजवा से बार बार कहते थे इसे अंदर भी करो, नाअहल भी करो, मैं तो जीत ही नहीं सकता। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो सिर्फ एक बंदे के लिए मांगी जाती है? होनी चाहिए हर बंदे के लिए, हर एक को अदालतों का सामना करना चाहिए। वो कर रहे हैं, इस वक्त जेल में हैं, उनके साथ हमदर्दी है लोगों की, कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें भी तो फेस ही करना है ना। एक जो नवाज शरीफ आज कह रहा है कि मैंने तो चलो 6 साल भुगत लिया, भुगतान तो अवाम के ऊपर डाला ना, ये सवाल बनता है उन सारों के ऊपर जो लाडला बना के लाए थे, चलाया था। और आज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का आपको पता है ना केस सुप्रीम कोर्ट में है, और फिर वहां पे उनको बकायदा पार्टी बना लिया गया, जनरल फैज हमीद साहब को, जनरल बाजवा साहब को। अब वो कल अदालत में जो चलेगा कि भाई वो शौकत अजीज सिद्दीकी के पास किसका मैसेज लेके कौन गया था, कोई चीज छुपी है? मतलब ये आज आप बताएं कि वो जब जज बोल रहा
उसको छोड़ दें अरशद मलिक को जो फौत हो गए, एक जिंदा जज, उसने लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पिंडी बार में जाके कहा जहां से वो वकालत करते थे कि मुझे ये पैगाम दिए जा रहे हैं। उस वक्त की जो अदलिया थी जिन्होंने बगैर सुने उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसकी जॉब खत्म कर दी, आज इतने साल बाद वो केस लग रहा है। यहाँ इंसाफ ढूंढते हैं, यहाँ हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है, मुझे अच्छा लगेगा मैं कर लूंगा, लेकिन मैं असूल की बात करूंगा। दुरुस्त है, आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी रिसर्च, आपके फैक्ट्स, और कुछ फैक्ट जरूरी नहीं कि वो सारी बातें सब लोग माने, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो सब उसको तस्लीम भी करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पर आवाम है वो इस बात नहीं मानती। अगर एक केस से बरी होते हैं तो वो कहते हैं कि इनको नवाज दिया गया, अगर वो लंदन से आते हैं तो वो कहते हैं कि प्री प्लान था, देखे ना उनको इतना प्रोटोकॉल मिला, 4 साल वो लंदन बैठे, वो प्री प्लान। मतलब ये जो एक टैग है, क्या आपको लगता है इससे निकल पाएंगे नवाज शरीफ साहब, और इस टैग के साथ क्या वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? जो मेरा सवाल है बेसिकली। देखें जी बिल्कुल, ये टैग शैग ना कोई वैल्यू नहीं रखता ना। सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, कोई गालियां देने में पॉपुलर हैं, कोई इज्जत बनवाने में पॉपुलर हैं, कुछ लोगों को शौक ही उसमें अंदर पॉपुलर होने का है। यानी इज्जत और बेइज्जती का मुल्क का कोई तकाजा ही नहीं है। नवाज शरीफ को जिस तरह सजाएं दी गई थी उस तरह वापस हुई हैं। कोई शक है इसमें? अगर शक है तो मैंने अभी शौकत अजीज सिद्दीकी का नाम लिया ना, इसीलिए कि वो कहते थे जाके कि जनाब हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, नैब के ऊपर सारे तबर्रा करते हैं। भाई नैब को तो केस ही नहीं चलाने दिया था। कौन सा फैक्ट है जो सामने साबित नहीं हुआ? उसी वक्त नहीं हुआ, और आज सब चीजें परत दर परत खुल के आ गए। और किन्होंने बयान किए? जिन्होंने साजिश की, जो इसमें हिस्सेदार थे और जिनको दबाया गया, उन सब ने बताया। जब वक्त आएगा खान साहब का, 4 साल बाद आए, कल रात आ जाए, मैं तो ये, क्योंकि हमारा अगला सवाल मौजूद है ना, तो लाडला कौन हुआ जो हाईकोर्ट में पहुंच गया केस लेने के लिए? इशू ये है कि किसको कहां से फैसला हो रहा है। नवाज शरीफ ने पब्लिक कहा है ना कि आपकी JIT है, आपकी अदालत, इससे बड़ी अदालत कोई हो नहीं सकती। तो फिर जाए सारे वहां पे सोशल मीडिया वाले ट्रोल्स, वहां पे जिन्होंने गालियां और दुश्मनाम तराजियां सीखी हैं, वहां जाके वोट डालें, फिर मजा आएगा ना। पहुंचे वहां। आया साहब, क्या ऐसा करेंगे क्या कि उन पर ये टैग खत्म हो जाए? मतलब या ये होगा कि उनको जरूरत नहीं इस टैग को खत्म करने की? क्या इसके साथ वो आवाम में सरवाइव करेंगे? और एक जो कैंडिडेट वोट मांगने गया, अब मुझे उसका नाम भूल गया है, जिस तरह लोगों ने उसके ऊपर नारेबाजी की और जिस तरह से उसका इस्तकबाल किया, वो आपके सामने, क्या ये माहौल बनेगा इंतखाबात के दौरान? तो आप जब डील करके लीडर्स आते हैं तो फिर उन्हें टैक्स की फिक्र नहीं होती, अगरचे कायद को फिक्र है, क्योंकि इन्होंने बहुत शुरू में एक मीटिंग में कहा था कि खुदा के लिए टैग तो मेरे से हटाओ। वो नहीं हट सकता, उसके लिए आप जो मर्जी कर लें। वो जो जेल में बैठा हुआ है वो लाडला है, उसको बिल्कुल लाडला था, आज वो लाडला है, रोज़ केसेस हर केस में फंसाया जा रहा है, इसके बावजूद लाडला है, तो होगा वो। लेकिन मेरे कायद लाडला नहीं है, ये सुपर लाडले हैं। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से हुआ, और वो कहते हैं मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। नहीं हुजूर, पूरी तरह आपने अल्लाह पे नहीं छोड़ा था, आपने चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार किया ताकि ये चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर मुझे रिलीफ मिलना शुरू होगा। वो बिल्कुल एक एक चीज़ तयशुदा थी ना, वो नज़र आ रही है, वो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। आपको सजाएं गलत दी गई, जो 2 दफ़ा आप जेल गए, दोनों दफ़ा आप डील करके बाहर निकल गए। एक दफ़ा प्लेटलेट्स कम करके, उससे पहले वो परवेज मुशर्रफ से डील करके 10 साल की, जो उस वक्त मानते ही नहीं थे ये कि नहीं कोई डील नहीं है, कुछ नहीं है, वो फोर्स जलावतनी है। उसके बाद जब वो अदालत में कागज पेश हुआ तो लोगों को पता चला कि वाकई को डील हुई थी। तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि वो अवाम की ताकत पे यकीन रखते ही नहीं है। वो कहते जरूर हैं कि जी वो 8 फरवरी को लोग इंसाफ करेंगे, लोग वोट देंगे, कुछ होगा। अगर ये अवाम पे एतमाद हमारे लीडर्स बदकिस्मती से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम कुछ कर नहीं सकते, हमें जहां से कबूलियत मिलेगी तो हम सिलेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। लोग बात करते हैं कि जी वो पॉपुलैरिटी का लेवल, 2013 में जितना पॉपुलैरिटी का लेवल था वो बानी PTI का, वो 2018 में नहीं था। लेकिन 2013 में ये तय किया गया था कि मेरे कायद को तीसरी बार सिलेक्ट करना है, और कर लिया गया। 2018 में तय किया गया कि नहीं, अब कायद नहीं, अब वो लाडला है, उसको सिलेक्ट करना है, और कर लिया गया। आप अवाम के दुखों का रोना रोते हैं, आप फिर कहते हैं कि जी 25 रुपए की रोटी कौन कर गया। आपको पता होना चाहिए कौन कर गया। आपके घर में बैठे हुए हैं लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, इसके बावजूद आप लोगों से। मेरा पॉइंट ये है कि आप मजलूम क्यों बन रहे हैं? आप बार बार क्यों कहते हैं कि मैं सोचता रहता हूं मुझे क्यों निकाला, माजी में क्यों फंसे हुए हैं? वो आपको तो स्ट्रेंथ के साथ बात करनी चाहिए, ताकत के साथ बात करनी चाहिए कि हाँ मैं आ गया हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूं,
और अब बाकी सारी चीजें भूल जाए, मैं ये करने जा रहा हूं आपके लिए, इस तरह सारी चीजें। लेकिन बदकिस्मती ये है ना कि वो प्लान तो है ही कोई नहीं। सही प्लान सिर्फ ये है कि वो हमारे एक क्रिकेट टीम के कोच बने, बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं, तो वो एक दफा एक प्लेयर से पूछा कि यार ये कोचिंग कैसी करते हैं तुम्हारे? कहते हैं बस वैसे ही जब हम बैटिंग करने जा रहे होते कहते हैं अच्छा खेलना, बस इससे ज्यादा कोचिंग कोई नहीं। तो वो कह रहे हैं कि यार मुझे पता है कैसे ठीक करना, मैं कर दूंगा। ये कोई बात है? तो मतलब कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो जाहिर है बहुत बड़ा लीडर है, वो सब कुछ कर सकता है। जी एक ज़िमनी सवाल, ये हम बार बार कहते हैं उन्होंने अवाम के साथ सॉरी डील कर ली जी, वो सिलेक्टेड हो गए, ये अवाम नहीं डील कर सकती? जो डील करने वाले हैं उनके साथ, या अवाम नहीं सिलेक्टेड हो सकती? अवाम नहीं लाडला प्लस हो सकती? फिर वो सिर्फ उसी सूरत हो सकती है कि आप अगर जेल भिजवा दिया गया, आपको गलत भी भिजवा दिया गया, आप जेल काटें। अब सारे सियासतदान ये तय कर रहे हैं कि ऐसी की तैसी जो मर्जी हो जाए, हमने सिर्फ अवाम की ताकत, अवाम के वोट की ताकत से आना है, उसके बाद ये मामला ठीक होंगे, वरना नहीं ठीक होंगे। वो जब जावेद हाशमी भी ये कह रहे हैं ना कि उनकी अगर बात करते कि जी वो छोड़ें उसको, कैदी को भी, और आने दे मैदान में, उस वक्त बात आपका कद बढ़ जाता। लेकिन आपने तो ये डील में तय किया था कि जो मुझे अंदर था मैं उस वक्त जेल में, अब उसको अंदर रखोगे तो मैंने इलेक्शन लड़ना, तो फिर आप सिंपल बात है। फैसल साहब ये हमारा पूरा निजाम अदले बदले पे ही चलता रहेगा, और क्या कोशिश करेंगे नवाज? जाहिर है उनको भी तो तकलीफ हो रही होगी ना, लोग उनकी किसी भी, वो कहते हैं अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, लोग कहते हैं जी नहीं आपको अदालतों ने नवाज दिया, आपको सिस्टम ने नवाज दिया, तो अब वो इस चीज़ से निकलने की कोशिश तो वो भी करेंगे। तो क्या करेंगे फिर ऐसा, या इसी चाप के साथ रहेंगे? देखिए इसको आप प्लस पॉइंट कह लें, नेगेटिव पॉइंट कह लें कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो लाडलाइज्म पे चलती है। यहाँ कामयाबी का जो म्यार है वो लाडला होना है। इस बात पे कोई शर्मिंदा नहीं है, ठीक है, बयान दे देना मैं लाडला नहीं हूँ। कभी इमरान खान ने भी नहीं माना कि मैं लाडला हूँ, कभी नवाज शरीफ साहब भी नहीं मानेंगे कि मैं मानना भी नहीं चाहिए असूली तौर पे। लेकिन जब इस मुल्क में जीतने का म्यारी लाडला होना हो, इस मुल्क में जीतने का म्यारी जो ये हो, तो फिर इसमें क्या गलत है? ये मुल्क में जितनी सियासी जमातें सियासत करती हैं, इनमें कोई भी जमात जो है वो अपोजिशन में रहने के लिए सियासत तो नहीं करती। हर जमात को इक़्तिदार चाहिए, बड़ी जमातों को जो है वो वफाक चाहिए, पूरी हुकूमत चाहिए, छोटी जमातें उनको हिस्सा बकदर जुस्सा चाहिए, इलाकाई जमातों को भी उस इक़्तिदार में अपना हिस्सा चाहिए। तो किस तरह मिलेगा? वो लाडलों की मिलेगा। ये इस मुल्क का निज़ाम है। अभी अच्छा है बुरा है इस बहस को छोड़े, है निज़ाम यही, इसी तरह इक़्तिदार का रास्ता जाता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई जिस मुल्क में सियासी जमातें और लीडरशिप 2 नंबर होती है ना, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है। ये सियासी जमातें बाखुशी जो है वो लाडला बनना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट का। इस मुल्क में जो उनका जो नारा था ना कि वोट को इज्जत दो, वो यही था कि हमसे बात करो, हमें इज्जत दो, हमसे ताल्लुक कायम कर लो। तो वोट को इज्जत मिल गई, ताल्लुक कायम हो गया। लेकिन ये जमातें ये सब जो प्लानिंग करते वक्त ये भूल जाती हैं कि यहाँ लाडला भी जो है ना शिफ्टों में चलता है। आज लाडला कोई और है, कल लाडला जो है वो कोई दूसरा हो जाएगा। सही। यहाँ तो जरदारी साहब भी लाड ले रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होगा? तो अभी नहीं इसमें कोई, ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि मुखड़ा प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तो जरदारी साहब का जो अमल होता था ना वो प्यारा है, वो जो करते हैं उसको छोड़े आप। तो ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है। इधर छोटी से छोटी जमात भी जो है ना उसकी भी पूरी की पूरी जद्दोजहद जो है ना वो इस बात पर है कि मैं किसी तरह जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना बी टीम बन जाऊं, और एस्टेब्लिशमेंट बोले कि भाई ये इस इलाके में है तो ये इस इलाके में बस हमारे नुमाइंदे यही हैं। सही है। और फिर ये तासुर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी में तासुर देते हैं, ये मीडिया पे तासुर देते हैं, ये अवाम में तासुर देते हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हम पे जो है ना मुकम्मल हाथ है, हमारे पर मुकम्मल आशीर्वाद है। और ब्यूरोक्रेसी भी, और जो भी छोटा अफसर उससे लेके बड़े अफसर तक जितने भी मकतबा फिक्र है, जितने भी क्वार्टर है, उनको ये मैसेज मिल जाता है कि भाई इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है फलानी सियासी कुव्वत के ऊपर है, अब इसको फॉलो करना है, इसके मफादात का ख्याल रखना है। ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। सही है, ये कराची से लेकर खैबर तक यही हो रहा है। चलें जी,
कराची से खैबर तक इलियास साहब मैसेज चला जाता है ना ब्यूरोक्रेसी के पास भी, पुलिस के पास भी, कभी-कभी मुखालफिन भी इस तासुर को तकवीयत दे देते हैं। तो भाई ये फैलाते हैं हम, और आप जितना बोलते हैं ना नवाज शरीफ लाडला, नवाज शरीफ लाडला, हमारा समझते हैं उनको बड़ी शर्मिंदगी हो रही। भाई शर्मिंदगी नहीं होती सियासतदानों को, इस पे बोलते और प्रोपेगेंडा करो ताकि हर जगह मैसेज चला जाए कि बस अब लाडले हम हैं तो मतलब हम ही हम हैं। तो इस वक्त जिसकी शिफ्ट हो जमीनी हकायक को तस्लीम करना चाहिए। इस वक्त उनकी शिफ्ट है, तस्लीम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीनी हकायक मानने के बाद तो इतनी कानूनी तौदियात क्यों तलाश करते हैं यार? बोले हाँ लाडला क्या बिगाड़ लोगे हमारा, वही है ना, पास कर या बर्दाश्त कर। चले इलियास साहब ये बोलो ना, अभी कानून मानून सिखाते हो, नहीं कानून नहीं सिखाया करो। सही है, पास कर या बर्दाश्त करेंगे। ठीक बात है ना, मैं तो कह रहा हूं बर्दाश्त करेंगे, क्या करेंगे आप फिर? ये नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? पास करेंगे, बर्दाश्त करेंगे? नवाज शरीफ साहब इस वक्त है ना, नवाज शरीफ हमें और आपको तस्लीम करना चाहिए, उनकी शिफ्ट है। चलिए फैसल साहब मान लिया यार, अब इलियास साहब की बारी में फिर शुरू हो गया। इस वक्त लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जेल काटी है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी है, डील की, जो भी किए। सब लोग इसी तरह करते हैं। जब उनको पता है 2018 में कौन लाडला था, अब वो लाडला बने हैं तो फिर उनको लाडला बनने दें, बल्कि सुपर लाडला जो कहा गया है तो सुपर लाडला बनने दें उनको। जाहिर है उनको पंजाबी में कहते हैं ना, मार पई रोनते दो ना, तो अब जाहिर है उन्होंने जेल काटी है तो उनको करने दें। उनको ये बातें, ये जब वो करेंगे तो वो इस पर वो जाहिर है उन्होंने करना है। वो रो रहे हैं? आप कह रहे हो कि नवाज शरीफ रो रहे हैं? नहीं, रो तो नहीं रहे, जाहिर है अपना वो क्या कहते हैं उसको बता रहे हैं लोगों को कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उन पर जो केसेस बनाए गए हैं वो बेबुनियाद निकले। अब जाहिर है बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो जाहिर उनको अब आने दें, अब उनको लोगों के दरमियान जाने दें, लोगों को पता चले कि लोग भी उनको वोट दें, उनकी बातें सुने कि उनके साथ ज्यादती हुई है इस मुल्क में, जो इस तरह जो शिफ्टें चल रही हैं। तो वो जी बिल्कुल उनके साथ जो शिफ्टें हैं वो शिफ्टें चल रही हैं। रास्ता रोका हुआ नवाज शरीफ साहब का? नहीं, मैं तो बैठ के साथ नवाज शरीफ साहब देखिए, नवाज शरीफ साहब अवाम में जाएंगे, अब जलसे शुरू होंगे, उनकी तकरीरें अभी तो ये रोज वो आजकल तो इंटरव्यू कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो जाहिर है अवाम से खिताब करते हैं तो उनके बिल्कुल बिकेगा जितना वो, जाहिर है क्योंकि हवा के साथ ही सब चलते हैं ना। इस टाइम तो अवाम भी देख रही है, अवाम अगर ठीक हो ना तो अवाम देख रही है इस टाइम हवा किस तरफ चल रही है, तो अवाम को, ब्यूरोक्रेसी को, सबको पता चल रहा है कि हवा इस टाइम नून लीग के साथ कई तजिया नगार तजिया बोलेंगे कि भाई नहीं ये तो हमें लाडले वाली बात नहीं करनी चाहिए, गलत हो गया। वो साथ इनके साथ चल रहे हैं बिल्कुल। जाहिर है वोट बैंक इसी तरह बनता है इधर पाकिस्तान में, दूसरी तरफ नहीं चलते। लोग देखते हैं जिस तरफ इक़्तिदार आ रहा है उस तरफ चलेंगे। जाहिर है इलियास साहब भी मेरी बात की तायद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने भी अब कहना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस बुनियाद पे तो कई तज्जिए बदलेंगे। अब देखिए पीपल्स पार्टी जो थी वो भी एक जमाने में बड़ा, बिलावल साहब चीख रहे थे, लाडला लाडला कह रहे थे, अब वो भी ठीक हो गए कह रहे थे। अब जाहिर है उनको भी, जाहिर जब तक कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं वो लाडला नहीं बन सकेगा, तो जाहिर है वो भी बन रहे हैं। तो अब फिर अब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है एक दफा, तो सबके लिए एक तरफ मौका मिलेगा। तो इनको इस दफा जो इलेक्शन है सबको लड़ना पड़ेगा, अवाम के पास जाना पड़ेगा, देखेंगे वोट किस तरह मिलते हैं। बाकी इस दफा सिलेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है जी, बस कुछ बचा ही नहीं है ना इज्तिमाई तौर पर। इस दफा इलेक्शन में इन सबको पता चलेगा कि लाडला कौन है। अवाम अगर सही तरह वोट देगी तो बस फिर लाडला ही लेना चाहिए। फिर ये फिक्रा ना कहने पे मजबूर हो जाए कि माँ दा लाडला बिगड़ गया। मैं अक्सर आज हम जब डिस्कशन कर रहे तो टीम को भी यही कह रही थी, लाडले तो होते हैं फिर ये क्यों जाते हैं। इस पर भी वैसे सवाल रखना चाहिए किसी दिन। बादल जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, PTI की साजिश, शहबाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम दिया, इंतखाबी अमल पर एतराज़ को इंतखाबात में ताख़ीर की कोशिश करार दिया जा सकता है। ये हमारा सवाल होगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। तो तहरीके इंसाफ ने खुद ये इलेक्शन 8 तारीख का रोका। अब अगर आज मुझे ये बात समझ आती है कि अगर तहरीके इंसाफ इंतखाब से भागना चाहती है, कहा जा रहा था कि हम इंतखाबात नहीं चाहते, तो आज तहरीके इंसाफ कोर्ट में जाकर पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को रोक रही है। अगर अब इंतखाब रुक रहा है तो वो PTI की इस दरख्वास्त पर, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमें इन पर एतमाद नहीं है एग्जीक्यूटिव पर, तो 13 के इंतखाब में आपका जजेस पर एतमाद नहीं था। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है और इंतखाबी शेड्यूल भी जल्द मुतवक्के है, लेकिन आज इन तैयारियों को एक बड़ा धचका लगा। आज PTI की दरख्वास्त पर एक बड़ा फैसला आया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने DROs ROs की तरबियत रोक दी है। और इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ का ये रद्द अमल आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि PTI आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी उन्होंने भी रद्दअमल दिया, कहा इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से एक रोज़ कबल हैरान कुन ये फैसला है हाई कोर्ट का। पोलिंग के अमले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने यह कहा कि तमाम सियासी पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। सियासी जमातें आखिर क्यों इंतखाबी अमल पर एतराज़ कर रही हैं और इन एतराज़ात में कितना वज़न है, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। आमिर साहब से आगाज़ करूँगी, एक तो क्या खबर है आपके पास? अब ज़ाहिर है इस पर जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने भी रद्दअमल दिया है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से एक रोज़ कबल हाई कोर्ट का फैसला हैरान कुन है, और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये साजिश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है इलेक्शंस मुलतवी कराने के लिए, पीपल्स पार्टी का स्टैंस भी आपके सामने है, तो क्या बाकी इसको कहा जा सकता है ये ताखीरी हरबे, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये इलेक्शन डिले करवाने के लिए हैं? मेरा तो बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, हमने तो अपने घरों में बात कर ली, अब आप अदालत में बात करें। अब आपको नोटिस लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पत्थर पे लकीर इलेक्शन को कराइए। आपके लोअर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट के एक जज ने ये स्टे दिया है, आप सुओ मोटो लें। अब नहीं लेंगे, किस चीज़ पे करेंगे आप? क्योंकि ये बात क्लियर है कि आपने कहा था कि जाके इल्तिवा की बात घर पे करें, आपके एक जज ने इसके ऊपर स्टे दे दिया। ये पब्लिक में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन की है। जिसने भी कराई है वो पीटीआई है, वो पब्लिक में सामने खड़ी है, उनके चेयरमैन वहाँ मौजूद, और अली जफर साहब कहते हैं मुझे पता नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट में था। ओ भाई, मतलब ये अजीब व गरीब मजाक कर रहे थे। जिस तरह का वो मजाक कर रहे थे ना कि देखें एक ही तरह के पिटिशनर थे और सब ने एक ही जैसे उन्होंने वो जो बयानात थे एक सब ने वकील किया और उसने अपना लिए। ये भूल गए कि जब पंजाब के इलेक्शन के ऊपर थे और चैलेंज हुआ, 4-5 लोगों ने किया और राह चलते हुए अली जफर साहब आगे पिटिशन लेके और इनके बयानात सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुने, तो जितने पिटिशनर थे उन्होंने कहा जी हमने अली जफर वाले बयानात ही अपना लिए उनके। मतलब ये भूल गए कि हम क्या क्या सहूलतकारियां करते रहे। मेरा तो जी इस मामले में चाहे शहबाज शरीफ बोलें, फैसल करीम कुंडी बोलें, खालिद मक्सी बोलें और पीटीआई कहे कि हम तो इलेक्शन चाहते थे अब हम इल्तवा में चले गए, चाहे वो रिटर्निंग अफसर का बहाना करें, अब इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। रोकते हैं नहीं रोकते हैं, इलेक्शन कमीशन कहाँ जाता है, लाहौर हाई कोर्ट में जवाब देगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो जाएं या ना जाएं इस वक्त ये काजी फायज ईसा साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि परसों से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां शुरू हो रही हैं। तो जनाब छुट्टी की बात हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप काम कीजिए, बहुत काम रहते हैं, आम आदमी की पिटिशनें भी सुने और आम आदमी ने वोट डालना है तो ठीक है, फिर उसको राइट दीजिए। ये जो कहानियां है ना, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने वो कह दिया, नहीं, अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि आपने कहा था कि अब ये इलेक्शन होंगे, तो बिल्कुल आप बुला ले, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुला ले कि भाई अगर उसने रात 12 बजे एक जज ने फैसला दिया है तो सुबह 9 बजे आपने बड़ा बेंच क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? लोगों को क्यों आपने रखा हुआ है इल्तवा में? इसी वजह से ये अनहोनी और अनहोनियों की जो कहानियां हो रही थी कि क्या अदलिया अपने कंधों पे लेगी कि जी हमने इलेक्शन डिले करने क्यों स्टे किया? ऑर्डर जो भी करना था करते, पूछते, यही बात वापस कर देते कि जी चीफ जस्टिस सुनेंगे, लाहौर हाई कोर्ट के बड़ा बेंच बनाए, मैं अकेला जज नहीं सुनता। अब वो फिर आएगा ना कि जी पंजाब की हाई कोर्ट जो है, लाहौर हाई कोर्ट, वो क्यों इस्तेमाल हुई? वो केपी की क्यों नहीं हुई, बलोचिस्तान की क्यों नहीं हुई, सिंध हाई कोर्ट क्यों नहीं हुई? भाई ये है तो एक सूबे के लिए, लेकिन जाहिर है कि जब बात वही हो रही है कि इलेक्शन आम इंतखाबात एक दिन होने हैं, तो ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये काजी फायज ईसा साहब की जिम्मेदारी। ठीक ठीक। तो आया साहब, जैसे पहले मौलाना साहब ने भी एक दफ़ा कहा, मौलाना फजलुर रहमान की मैं बात करूँ, आसिफ जरदारी भी अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ये 4-5 दिन 8 दिन आगे जाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस तरह की बातें खुद सियासतदान कर रहे हैं, और अब ये जो फैसला है इसको मद्देनजर रखते हुए ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन भी अब देखते हैं कि वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है, तो ये शकूक व शुबात तो खुद सारा सिस्टम मिलकर बना रहा है ना, उसमें सियासतदान भी हैं, खुद इदारा भी है और बाकी चीज़ें भी। देखें, ये बाकर नजवी साहब बड़े अच्छे जज हैं, ये बड़ी देर से मैं इनको देख रहा हूँ, इनके कंडक्ट को। आपको याद होगा सानिया मॉल टाउन की वो जो हुई थी इंक्वायरी, वो भी इन्होंने पहली रिपोर्ट तैयार की थी, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट थी। तो वो छोटे कायद मेरे बड़े परेशान भी थे उन दिनों, वो कहीं इस्तीफ़ा लेके चले भी गए थे। बहरहाल वो उस क्राइसिस से निकल गए, क्योंकि वो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने खुद पे ले ली थी वो चीज़। उसके बाद भी इनके कुछ फैसले बड़े कमाल होते हैं, और रात 12 बजे, वाह क्या बात है। अब सवाल ये है कि जब यहाँ हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा होता था
और जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल उसका नोटिस वहाँ ले लेते थे तो बड़ा एतराज़ होता था। हम कहते थे जी ये कि इस तरह के वहाँ फैसला चलने दें, और फिर मतलब वो एक पूरी फोर्स वो चीफ जस्टिस के पीछे पड़ जाती थी कि भाई जुर्रत कैसी हुई चीफ जस्टिस की, ये वहाँ से मसला हल होगा तो उसके बाद आपने देखना था। अब मैंने आपसे अर्ज किया था, ऐसी मुझे नहीं पता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन वो होता है ना बाज़ दफ़ा वो जुबान काली होती बंदे दी। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन ऐसी बन गई जो अताब बंदयाल साहब के लिए बनाई गई थी वो काजी साहब के लिए बन गई तो क्या होगा, वो कैसे उसमें से निकलेंगे। तो ये वो अभी ज्यादा देर नहीं हुई और ये मामला आपके सामने आने लगे हैं कि वो उन्होंने जज साहब ने स्टे दे दिया, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तियार है ना कि वो बेंच आज बनाए कल बनाए। वो बेंच तन पता है लकड़ी ना बनना होता है, बाज़ दफ़ा तरखान ही नहीं लभदा, वो बहुत बिजी होता है, कहीं और काम वाम कर रहा होता है, तो बेंच बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। अब वो बेंच बनेगा, कब उसकी हेयरिंग शुरू होगी, कब मामला चलेंगे, तो 8 फरवरी को इलेक्शन लग मुश्किल रहे, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी सही है। फैसल साहब मतलब ये मेरी आखिरी बात याद रखनी है। जी जी बिल्कुल जी, यही आपकी 8 फरवरी को इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो लेकिन फैसल साहब ये अब जो इंतखाबी अमल पर एतराज़, जैसे इंतखाबी अमल का आगाज़ हुआ तब से एतराज़ शुरू हुए हैं, तो क्या इंतखाबात में ताख़ीर की कोशिश कहा जा सकता है? देखिए मज़े की बात देखिए कि आज दरख्वास्त दायर हुई, कल जो है वो इतना हसास नौयत का मामला, उस पर कल जो है वो एक दिन में फैसला भी आ गया रात के 12 बजे। अजीब व गरीब बात है, मतलब ये कोई मजाक है, इस मुल्क के अंदर मजाक हो रहा है। ये 2018 का इलेक्शन इंसाफ हो रहा है यार, मजाक नहीं, इंसाफ हो रहा है। वहाँ कोई क्या कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों ने आके करवाया था, यही DRO थे, यही इंतजामी अफसरान थे। अच्छा, आपने अगर इंतजामी अफसरान को रोकना था, मुअत्तल करना था इस हुक्मनामे को, तो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे देते ना। बस इस मुल्क के अंदर एक जज कितना ताकतवर है कि एक इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होने जा रहा है अगले दिन, और रात के 12 बजे 4 लाइनों का एक फैसला आता है, और फिर हम सब बोलते हैं भाई अब तो भाई इलेक्शन चले गए, और फिर लोग मिसालें देते हैं। जरदारी साहब ने 2 दिन पहले इंटरव्यू में कहा था, मैं ये बात कही थी 20-25 दिन आगे बढ़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फजलुर रहमान ने कहा था अभी सर्दियाँ हैं इसमें नहीं हो सकते, उसको हम आपस में जो है वो कनेक्ट कर देते। इस मुल्क के अंदर कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसका जो हर आदमी जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो डंडा लेके चल रहा है, जहाँ उसका बस चलता है खिंचा के डंडा मार देता है। उसकी कीमत क्या होती है, उसका नुकसानात क्या होते हैं, उसके असरात क्या होते हैं उसकी बला से। मतलब पूछेगा जज साहब से भाई क्या हो गया, लेकिन जज साहब है क्या कह सकते हैं, कानून के मुताबिक ही फैसला किया होगा। हम और आप क्या बोले जज साहब को, जाहिर है एहतराम करेंगे जी फैसले का, कानून सारे। हाँ क्या कहते, दुआ छोटी सी बात करनी है मैंने, लेकिन बाद चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस नहीं लिया था, तो जो कल उनका जो बयान हम सुन रहे थे मुस्लिम लीग के वकील का कि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं लिया था, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल बयान कहा था पत्थर पे लिख दिया गया है, पता नहीं दीवारों पे लिख दिया गया है, तो भाई आज नोटिस वो ले लेते ना भाई तुमने क्या काम किया है, ये क्यों किया है इलेक्शन से पहले। चले, आज के बाद शायद रह गया है रिजल्ट आने में। जी जी, नहीं कि चंद घंटों कबल जो है वो आ गया, अब आप इसका इल्जाम तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा दें, किसी पे भी लगा दें, किसी और के ऊपर भी लगा दें, ना करने के इलेक्शन कराने के जो है वो 100 रास्ते 100 बहाने, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आमिर साहब, अब 2 दिन पहले खबर चल रही थी कि ताजिरों ने जो है वो वज़ीर आज़म से कहा है कि इस मुल्क का जो मौजूदा निज़ाम है वो 2 साल तक इसी तरह चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशी खुशहाली का रास्ता जो है वो इसी में मौजूदा हुकूमत की हरारकी है, इससे ही जाता है। सही है दौर में जी। आमिर साहब क्या प्रॉब्लम है, 2 साल बाद इलेक्शन करवा लीजिएगा। हाँ वो जो है ना राहिल शरीफ साहब जब एक तरफ एक्सटेंशन मांगे थे ना, दूसरी तरफ बैनर लगवा रहे थे जाने की बातें जाने दें। वो चलता है इस मुल्क में, पिटीशन लेके गई है पीटीआई और इल्तिवा लिया है और कहानी हो रही है क्या। और अब ये जस्टिस अतहर मिन अल्लाह पे अगली बात आएगी जो अयाज साहब कह रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था कि आप लोगों ने सो वोटो क्यों लिया। लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट ये केस सुन रही थी 90 दिन वाला, अतहर मिन अल्लाह साहब तो उस बेंच में जहाँ पे था कि इलेक्शन लाओ, मेरा काजी पास गया, काजी तो निकालेगा। चलें इसी पे हमें ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल नवीद साहब होंगे हमारे साथ और इलियास साहब उनका टेक लेंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, आपके ख्याल में इंतखाबी अमल पर एतराज़ जो हो रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, तो ये शकूक व शुबहात पैदा करे या ताख़ीर की कोशिश करार दिया जा सकता है इसको? दुआ देखें, इल्म नफ्सियात में, साइकोलॉजी में एक चीज़ है जिसको कहते हैं शैडो प्रोजेक्शन। शैडो प्रोजेक्शन ये है कि ख्वाहिश मेरी है लेकिन मैं ख्वाहिश किसी और में, दूसरों में देखने की या उनके अंदर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो इस वक्त इंतखाबात मुलतवी कराने की या इंतखाबात डिले करवाने की, उनको आगे करवाने की कोशिश किसकी थी या किसकी है? पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं इंटरव्यू में कि आगे पीछे हो जाएं, कोई इशू नहीं है। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह चुके हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आगे भी हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, देर से ताख़ीर से हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो यही बात कर चुके हैं। उनके गवर्नर जो KP में हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने भी इससे पहले यही बात की थी। और तो और यानी अमीर मुकाम साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने भी यही यानी मौसम का बहाना करके और ये बात की कि जी इलेक्शन अगर डिले हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो यानी ख्वाहिश PDM में शामिल उन तमाम जमातों की है जिन्होंने ये 16 माह एक साथ गुजारे और जो इलेक्शन से, अगर वो इलेक्शन से भाग नहीं रहे थे, अगर वो इलेक्शन करवाना चाह रहे थे तो मेरे ख्याल में पंजाब और KP में कब का इलेक्शन हो चुका होता। तो ये और फिर अगर सिर्फ एक इस वक्त PTI के ऊपर जिस तरह से नून लीग की तरफ से डाला जा रहा है कि जी PTI जो है वो भागना चाह रही है, तो ये वही शैडो प्रोजेक्शन है कि ख्वाहिश अपनी है, उठा के डाला जा रहा है PTI के ऊपर कि जी ये वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। PTI तो ऑल अलोंग कहती रही है कि जी इलेक्शन करवाएं, और वही PTI जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो डेट दिलवाई है। तो ये कहना है कि ये PTI जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। हाँ, PTI की दरख्वास्त पर ये फैसला आया, वो इसलिए कह रहे हैं। आज एक वकील साहब से बात हुई और वो शैडो दरख्वास्त होगी ना। जी नहीं, दरखास्त आप देखें, दरखास्त उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराने की नहीं दी। उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव के थ्रू नहीं, हमें जुडिशियल जो ROs और DROs हैं वो जुडिशरी से हों, वो जुडिशियल ऑफिसर हों, वो एग्जेक्टिव ना हो। तो इससे ये कहना है कि जी वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रहे हैं। मेरे हाल में मुझे काफी इलेक्शन जो है ना, बल्कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन को मैं अभी टिकर देख रही थी, वो कह रहे हैं कि ये अवाम को गुमराह ना किया जाए। 8 फरवरी को होंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन शेड्यूल जी इलेक्शन शेड्यूल जाहिर है उसी के अकॉर्डिंग होगा और जो तैयारियां जो इसका ज़रूरी हिस्सा है वो भी होंगी। इलियास साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से, तो इससे क्या जाहिर होता है? कोई शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं या आपको लगता है कि नहीं इंतखाबात वक्त पर ही होने जा रहे हैं? देखिए, इंतखाबात वक्त पर होने के लिए अगर करने हैं, जुडिशरी करवाने हैं, RO DROs वगैरह करवाने हैं तो वो उनको करवा लें। पहले भी कहा गया था तो उन्होंने कहा था जी बिजी हैं, तो फिर इस एग्जीक्यूटिव्स वगैरह को लिया गया था। अब ये सूरत हाल है, यहाँ मसला सॉल्व हो सकता है। अदालत को ही चाहिए कि इस मसले को सॉल्व करवाए, बजाय बेंच बड़ा बनाने के। तो अपने मसला उनकी तरफ से है, तो वो उनको चाहिए कि तमाम अपने अफसरान को तैनात किया जाए ताकि इलेक्शन बर वक्त हो सकें, साफ व शफाफ। अगर किसी ने खदशा जाहिर किया तो उस पर पूरा करवाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां हो रही थी बल्कि, लेकिन अब प्रोसेस जो है वो डिले होने का खदशा इस वजह से हो जाता है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग्स करवानी है, इंतजामात करने हैं, उनको जो है पोलिंग स्टेशन पर किस तरह काम करना। तो ये सारा सिस्टम है, इसको करना पड़ेगा। अगर ये खुद संजीदा हैं सारे तो इसको बजाय के डिले करने के, आपस में प्रोसेस को इसको शॉर्ट करें, इस मसले को सुलझाया जाता, बजाय कि इसको रोक देने से कुछ नहीं होगा। इसको जब तक वो अफसरान नहीं जुडिशरी के लिए नहीं लगेंगे, इंतज़ामिया पर अगर इनको शक है कि वो नहीं फ्री एंड फेयर नहीं करवा सकेंगे तो फिर इनको इधर से करने चाहिए अफसरान। वरना फिर इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इस पर बातचीत करें, उसको सुलझाने के लिए मसले को सॉल्व करें। वरना ये इसी तरह रहेगा, वरना फंस जाएगा, लॉक लग जाएगा। और जिस तरह पहले भी चलते रहे सिलसिले, फिर कहीं ना कहीं इस मसले को हल करना पड़ेगा। हल करते करते डिले ऑन लाइटर नोट साहब, ये शायद आपके लिए कहा गया है कि भाई आप आवाम जो है ना वो गुमराह ना हो इलेक्शन 8 फरवरी की, जो आप एंड में जोक करते हैं। नहीं मैं नहीं कर रही। लाइटर नोट, चलें दी, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।